नमस्मेषाय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। बोले जिनवाणी मात की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सोच धर्म की। 10 लक्षण महापर्व के चौथे दिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कुन कुन शतक की महत्वपूर्ण गाथाओं की। हमारी 1 से 7 गाथाएं हो गई। हम 6 से 10 तक की गाथाओं का पाठ करेंगे और 8वीं 9वीं 10वीं गाथाओं की चर्चा करेंगे। 6 नंबर की गाथा बोलिए। मेघ दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हेलो, बीच में कुछ नहीं है, करंट आ गया थोड़ा सा। चलिए हेलो। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त रस रूप है, जानो से अनिर्दिष्ट शब्द जिस भांति प्रज्ञा उस भांति प्रज्ञा चैनी से हरि ग्रहण करो इसे। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता है शुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। यह आत्मज्ञान प्रमाण है, हर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। लोकालोक इस विधि सर्वगतय ज्ञान है। अभी तक हमने 1 से 7 गाथाएं जो पढ़ी हैं, पहली गाथा में मंगलाचरण रूप में भगवान महावीर को नमस्कार किया था। दूसरी गाथा में कहा था कि जो 5 प्रमेष्टि हैं वे आत्मा की अवस्था हैं, इसलिए आत्मा ही शरण है। और तीसरी गाथा में कहा था 4 आराधना हैं, वे भी आत्मा की अवस्था है, इसलिए आत्मा ही शरण है। 4, 5, 6, 7 गाथा में आत्मा कैसा है या मैं कैसा हूँ वो बताया। अब वो आत्मा कैसा ये बात भी ख्याल में आ गई हमें, परंतु उस आत्मा की प्राप्ति हो कैसे। पहले ये कहा कि आत्मा ही शरण है, ठीक है, आत्मा शरण है, तो वो आत्मा कैसा बताओ, तो बताया। पर अब आत्मा कैसा ये भी समझ में आ गया, पर उस आत्मा की प्राप्ति कैसे करें, वो आत्मा मुझे कैसे उपलब्ध हो, वो गाथा नंबर 8 में यहाँ पर कहते हैं। देखिए, जिस बाती प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस बाती प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है कि जिस तरीके से, जिस वाक्य ने जिस तरीके से प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा पर से विभक्त किया इसे मतलब आत्मा को, पर द्रव्य से आत्मा को भिन्न किया, जिस ज्ञान के बल से, उसी ज्ञान के बल से, उसी बाती प्रज्ञा, उसी प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा तुम इसे ग्रहण करो। किसको? आत्मा। कि जो तुम्हारा ज्ञान है ना,
जिस ज्ञान के द्वारा तुमने स्व और पर का भेद विज्ञान किया था ना, उसी ज्ञान के द्वारा स्व का ग्रहण करो। अब हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं, पहले तो ये तय हो जाना चाहिए। बोलो राजमल साहब, आप क्यों आए हो यहाँ? सुनने के लिए आए तो फिर कोई मतलब नहीं है, उद्देश्य सही नहीं है। फिर सुनने के लिए वो सुनेगा खाली नहीं, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। अभी उद्देश्य क्या सुनने का लेके फिर सुनेंगे ही। हमारा उद्देश्य क्या है कि मुझे भगवान आत्मा, मैं भगवान हूं और मुझे भगवान, इसलिए मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। आया था ना श्रोता के, नवीन श्रोता के स्वरूप में 5 बातें जो बताई है। तो हम श्रोता है ना, तो घर से निकलने के पहले अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मैं प्रवचन सुनने नहीं जा रहा हूं, मैं तो अपने भगवान आत्मा को जानने जा रहा हूं। उसकी प्राप्ति कैसे हो वो जानने के लिए जा रहा हूं। पर वो सुने में अगर कैसे मिलेगी वो अलग बात, पर उद्देश्य क्या है, सुनना किसके लिए। अगला प्रश्न, क्यों सुनना चाह रहे हैं हम प्रवचन, कि जो मैं हूं उस मैं की प्राप्ति करने के लिए। ये बात क्लियर नहीं है आपके दिमाग में। आप मंदिर भी आ रहे हैं, मंदिर किस लिए, कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो फिर आप वही करोगे और कुछ नहीं करोगे। मंदिर जाने का उद्देश्य ही तय नहीं है। उद्देश्य का भगवान के मुख देख लें और जाकर के पेट में डाल दें, तो फिर आपको प्राप्ति नहीं होती है। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जैसे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार का उद्देश्य क्या चेतन, आप व्यापार करते हो आपका उद्देश्य अलग है, और ये निर्मल व्यापार करता है इसका उद्देश्य अलग है क्या? अरे जितने भी व्यापारी हैं, चाहे विमल जी सोने चांदी का व्यापार करें, आप कपड़े का करो, कुछ सबका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। ऐसे ही कोई प्रथमानी योग पढ़े, कोई चरणानी योग पढ़े, कोई द्रव्यानी योग पढ़े, कोई कर्णानी योग पढ़े, कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई मंदिर आवे, कोई कुछ भी करे, स्वाध्याय सुने, कोई स्वाध्याय करे, पर सबका उद्देश्य क्या है, एकमात्र क्या है, अपनी निज आत्मा को जानना, पहचान, अनुभव करना। क्यों कि इस आत्मा को, स्वयं को जाने बिना सौरभ जी सुखी हो सकते नहीं। इसलिए छठा में क्या लिखा, जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन, कि 3 जगत में जो जीव है सब सुख चाहते हैं, और किससे डरते हैं? दुख से डरते हैं। तो आप यहाँ किसके लिए आए हो, सुखी होने के लिए आए हो, दुखी होने के लिए आए हो? बस। तो सुख का उपाय क्या, वो कहते हैं वो सुख का उपाय तेरी आत्मा को जानना है। तो जो आत्मा निर्ग्रंथ है, निराग है, निशल्य है, निर्दोष है, निर्माण है, निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्दंड है, निर्द्वंद है, निरालंबी है, निर्दय है, निर्मूढ़ है, निर्भयी है, निर्मम है, ज्ञान दर्शन में है, एक है, शुद्ध है, अरूपी है, और परदर्श से बिल्कुल भिन्न है, उस आत्मा की प्राप्ति में कैसे करूं? तो कहते हैं कि अपने ज्ञान के द्वारा। हम तो बाल पोथी में पढ़ाते थे, पहला लेसन हमारा यही है, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। किससे जानता हूं? शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है और वो कुछ जानता। अरे ये एमए की क्लास पहली क्लास में रख ली है, स्टार्ट पहला बच्चे का ये सिखा देते हैं। वो सामान्य बोल नहीं है वो दोनों, कि ज्ञान से जानता हूं। उस जिस ज्ञान से स्वपर का भेद विज्ञान हुआ है, उसी ज्ञान के द्वारा तू अपने को जान। सतीश जी, एक सही घटना है। मैं कल्याणपुर में लेक्चरर था और अपने कल्याणपुर से टोकर अपने गांव जाता था। एक पटेल सब्जी बेचने वाला मेरे पास बैठा, उसने बीड़ी निकाली और वो पीने लगा। मैंने कहा भाई प्लीज़ मेरे को उल्टी होती तुम। तो बोले मारसा, सर को मारसा कहते हैं वो, मारसा मुंह बीड़ी पीकर बगैर नहीं रह सकूँ। मैं कि ऐसी कैसी बात करते हो आप, नहीं रह सकते हो। मैं मर जाऊं तो बीड़ी नहीं छोड़ सकूं। मैं को छोड़ सकते हो आप, मैं को तुम छोड़ सकते हो। कैसे छोड़ सकता हूं बताओ? मैंने कहा जो तुमने कहा कि मैं मर जाऊं तो नहीं छोड़ सकता, इसको उल्टा करो, मैं मर जाऊं तो नहीं पीऊं।
छूट जाएगी। आया ख्याल में कि नहीं? मैं मर जाऊं तो नहीं छोड़ सकता, इसको उल्टा करो, मैं मर जाऊं तो भी चाहे कुछ भी हो जाए नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा, तो छूट जाएगी। बस ऐसे ही जैसे उसी चीज को यूं करना है, ऐसे जिस ज्ञान के द्वारा तेरे स्व और पर को जाना कि ये पर है और ये स्व है, उसी ज्ञान के द्वारा स्व को ग्रहण कर ले। भेद विज्ञान तो कर लिया अलग अलग, ये दोनों अलग अलग चीजें, पर उसी ज्ञान से एक को ग्रहण भी करना है। किससे? कि जिस ज्ञान के द्वारा ये काम हुआ उसी ज्ञान के द्वारा तुझे ये काम करना है, दूसरे ज्ञान की जरूरत। उसी प्रज्ञा छेनी से, प्रज्ञा रूपी छेनी तेरे पास है, तेरे पास ज्ञान है, जिस ज्ञान से तू भेद विज्ञान करता है उसी ज्ञान के द्वारा अपने को ग्रहण करना, अर्थात उसी आत्मा को तू ग्रहण कर सकता है। तुझे उदार ज्ञान लाने की जरूरत, दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, कहीं लाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत। यूं समझो कि जैसे हम दूसरों को जानते, किससे जानते हैं? ज्ञान से। अपने को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो ज्ञान इधर जान रहा है उसी ज्ञान को क्या करना? इधर लगाना। बस ज्ञान है वो, ये जो ज्ञान इधर जा रहा है अभी उसी ज्ञान को इधर लाना है, हो जाएगा काम, है कि नहीं? भाई कोई व्यक्ति पैसा कमाता है और वो पैसा बर्बाद करता है, तो क्या करें? उसी पैसे को सकारात्मक कर दे तो हो जाएगा कि नहीं काम? मैं जामरकोटा माइन में समेता गांव है, वहां था, पढ़ाता था, तो वहां वो बहुत सारे लोग दारू पीते थे, नहीं करते थे, तनख्वाह बहुत आती थी, पर वो लोग तो पैसा बहुत कमाने पर भी, आपको तो पता है? तो वो क्या करते, सब खराब करते। तो मैंने उनको 15 अगस्त 26 जनवरी पर नियम लिया था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये मांस मट्टी नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा। और जो लोग ऐसे थे, कुछ लोगों के मैंने तनख्वाह बंद करवा दी वहां से, ऑफिस की। पहले ये सब घर का सामान ले जाए, बाद में तनख्वाह बचे इनको दो, नहीं तो मत दो। तो जिन लोगों ने वो शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि छोड़ी, आज वो बढ़िया है। तो उन्होंने उस पैसे का जो पहले दुरुपयोग हो रहा था, अब उसी पैसे को उन्होंने बचा दिया, इधर लगा दिया, अब उनके घर कैसे हो गए? आबाद हो गए। पैसा तो पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है, फर्क क्या पड़ा? पहले दुरुपयोग हो रहा था, अब उसी पैसे का क्या हो गया? सदुपयोग। ऐसे ज्ञान तो अभी भी हमारे पास और बाद में भी रहेगा। अब उस ज्ञान का करना क्या? वर्षा भाभी, जो ज्ञान आपका उधर गया ना, उसी ज्ञान को इधर लगाना, नया ज्ञान नहीं लाना आपको, कुछ नया मेहनत नहीं करनी, कोई परिश्रम नहीं करना आपको। कि जिस ज्ञान के द्वारा तू पर को जानता है उसी ज्ञान से तू स्व को जान सकता है। यहां भेद विज्ञान की बात लिखी है कि जिस प्रज्ञा रूपी छेनी से पर को विभक्त, ये मैं नहीं, 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 उसी ज्ञान के द्वारा ये मैं हूं, ये मैं हूं, यही 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 मैं हूं, ये निर्णय करना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। ये कठिन काम है, पर कितना कठिन ले रहे हैं। जो इतना सरल काम है वो कितना कठिन लग रहा है अपने को। सबसे सरल काम सबसे कठिन हो गया है। वो मैं सुनाता हूं कभी कभी आपको, सत्तू मन मत्तू, कब गोले कब खाए, धान चट कूटे पट खाए। कुछ पल्ले पड़ा रेणु में भी? पता लगा कुछ नहीं? सत्तू अपने ये था ना समय शिखर में, ये लोग जो पहाड़ पे चढ़ते हैं वो सत्तू होता है, वो गोला फटाफट फट, इधर गोला इधर खाए। और दान मतलब चावल, उसको कूटो, फिर साफ करो, फिर उसमें चावल निकालो, पकाओ, करो, खाओ, इतना टाइम लगेगा। पर ये क्या कहता? सत्तू मन मत्तू को गोले को खाए और धान चट कूटे पट खाए। जो कठिन है वो सरल बना दिया और सरल को। तो ये संसार के काम बहुत कठिन है, परंतु ये बहुत सरल समझता है। रोटी बनाना बहुत सरल है, कठिन है? बताओ, हैं? सरल है कठिन है? अरे पंडित जी 2 मिनट में ये रोटी बनेगी आपकी, हैं? आप तो बैठो, खुशबू ये रोटी तैयार है। अरे पर वो रोटी बनी कैसे आपको पता? पापड़ कितने बेलने पड़े एक रोटी बनाने में?
है? वो इतना कठिन काम सरल लग रहा है, और ये भगवान आत्मा तेरा है, स्वयं का है, तेरे पास जो ज्ञान है उसी ज्ञान से जानना है, दूसरा कहीं उधार लाना। कि जिस ज्ञान से तू अभी तक कहता है ये घर मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये घर मेरा, ये मेरा है, उसी ज्ञान से तुझे जानना है यही आत्मा मेरा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। इसी ज्ञान, वो कोई ज्ञान नया खरीदना नहीं है, लाना नहीं है, तेरे पास जो ज्ञान है उसी ज्ञान से तुझे निर्णय करना है। कितनी बढ़िया गाथा है ये। क्या करना आत्मा को जानने के लिए? कुछ करना है क्या? उस ज्ञान का ही तुझे निर्णय करना है। राजवार्तिक में एक उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने, अकलंग देव ने। उदाहरण बहुत खराब है, पर मेरा नहीं इसलिए मैं दे सकता हूँ। वो उदाहरण मुझे देना होता तो मैं नहीं देता, पर आचार्य अकलंग देव का उदाहरण है राजवार्तिक में। उन्होंने इस ज्ञान का, ज्ञान मात्र से बंध निरोध कैसे होता है उसका उदाहरण दिया है। पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा हो तो, कि एक व्यभिचारिणी माँ थी और बेटा भी व्यभिचारी था। बेटा किसी से प्रेम करता है, उसकी प्रेमिका, और माँ भी किसी से प्रेम करती है। बेटे ने अमावस की रात और स्थान तय किया, इधर माँ ने भी अपने प्रेमी से स्थान, वही अमावस की रात और वही समय तय कर लिया। कारणवश ऐसे बारिश हो गई, कुछ भी हुआ जिसके कारण माँ का प्रेमी नहीं आया और बेटे की प्रेमिका नहीं आई, और दोनों माँ और बेटे उसी जगह दोनों मिल जाते हैं। और जैसे वो आलिंगन ऐसे पकड़ते, तब एकदम बिजली चमकी, माँ बेटा। तो देर कितनी हुई छूटने में दोनों को, बोलो है? कि जैसे माँ और बेटा ख्याल में आया तो दोनों का बंधन तत्काल, किस कारण? ज्ञान क्या हुआ? ये माँ है और ये, तो जैसे ज्ञान हुआ तत्काल बंधन दूर हो गया। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि जिस ज्ञान ने ये जान लिया कि ये आत्मा है, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, उस ज्ञान का काम हो जाएगा। देर इतनी और कुछ नहीं। देर कितनी लगी बताओ? ये राजवार्तिक मेरा उदाहरण नहीं था कि देर कितनी लगी, सत्य जी बताओ। सही निर्णय की है ना, सही निर्णय हो जाए तो काम हो जाएगा। तो अपने पास अपना ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा, उस प्रज्ञा के रूपी छेनी के द्वारा तुम पर से विभक्त किया, बस उसी ज्ञान से तू अपने आत्मा को ग्रहण कर ले, बस कुछ तुझे करना नहीं है। पढ़ो इस गाथा को, मजा आएगा। जिस बाती प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस बाती प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। किसे ग्रहण करना है? आत्मा को। तो बात समझ में आएगी। इतनी सी बात कही, जिस ज्ञान के द्वारा तेने पर को विभक्त किया उसी ज्ञान से अपने को ग्रहण करो। इतनी सी बात इस गाथा में है। अब इस पे चिंतन करो, मनन करो, काम होगा, है ना। कल 7वीं गाथा में एक अलिंग्रहण शब्द आया था ना, अनिर्दिष्ट संस्थान का अर्थ मैंने बताया था आपको। आकार नहीं, हाँ, किसी विशेष प्रकार है ना, पुद्गल आदि से आकार नहीं। अलिंग्रहण का अर्थ भी क्या है? तो किसी चिन्ह विशेष से पहचाना न जाए। तो इसमें आचार्य महाराज ने जो अर्थ दिया है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अलिंग्रहण का व्याख्या की, जो पूरे छंद में सब बातें आई उसी बात को लिया। रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी ससंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमात्र गोचर मात्रता के अभाव के कारण अलिंग्रहण कहा जाता है। यानी जीव की पहचान इस पर रस, गंध, वर्ण आदि से नहीं है ना। इसलिए अलिंग्रहण शब्द का मीनिंग लिखना हो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला। अलिंग्रहण किसी चिन्ह विशेष से ग्रहण न होने वाला, ये शाब्दिक अर्थ हुआ, ठीक है ना। तो इससे जीव की नहीं, जीव तो अपनी पहचान है, उसको किसी अन्य चीजों से उसकी पहचान। इसलिए आत्मा कैसा है? अलिंग्रहण। तो
उस अलिंग ग्रहण रूप आत्मा को आप कैसे जाने? अपने ज्ञान से जानना है। किससे जानना है? अब बढ़ू आगे अगली गाथा। तो 8वीं गाथा में क्या का बता सकते हो? बोलो लता। फिर बोलता हूं, एक बार फिर पूछता हूं। जिस ज्ञान से आपने पर से विभक्त किया, उसी ज्ञान से अपनी आत्मा को ग्रहण करो। क्लियर? बोलो विवेक जी। हाँ, जिस ज्ञान से आत्मा को पर से विभक्त किया, उसी ज्ञान से अपनी आत्मा को ग्रहण करना है। नेक्स्ट गाथा 9 नंबर। जो जानता मैं शुद्ध हूँ, वह शुद्धता को प्राप्त हूँ। जो जानता विशुद्ध, वह अविशुद्धता को प्राप्त हूँ। जो जानता मैं शुद्ध हूँ, वह शुद्धता को प्राप्त हूँ। कौन शुद्धता को प्राप्त होगा? जो अपने आप को शुद्ध मानेगा, वो शुद्धता को प्राप्त होगा। और जो जानता अविशुद्ध, वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। जो अपने आप को अशुद्ध मानेगा, वो अशुद्धता को प्राप्त होगा। तो समझ में नहीं आया है? तो आया कुछ महिमा? कि मैं अपने को शुद्ध मानूंगा तो मैं शुद्धता को प्राप्त हो जाऊंगा? है कि हाँ, जो अपने को शुद्ध स्वरूपी मानेगा वही शुद्धता को प्राप्त हो सकता है। जो अपने को शुद्ध मानेगा ही नहीं, उसे शुद्धता कैसे मिलेगी बताओ? जैसे यूं समझो कि मुझे पानी चाहिए, तो पानी चाहिए मुझे मकान बनाना है, मुझे बोरिंग करना, पानी चाहिए। क्या करूंगा मैं? जिस जगह पानी है उस जगह क्या कराऊंगा? बोरिंग कराऊंगा ना। और मुझे पता है कि यहाँ पानी नहीं है, वहां मैं खुदवाऊंगा क्या? तो अपने को पता नहीं, किससे पूछवाते हैं? भैया पानी कहाँ आएगा? तो हम बता देते हैं कि भाई यहाँ पानी आएगा तुम्हारा। क्या ये देख करके बता दिया कि हमने यहाँ पानी, इतने फीट पे पानी तुम्हारा। ठीक है, कईयों को बता दिया हमने। ठीक है, यहाँ पानी आएगा, इतने फीट पे आ जाएगा आपका पानी। तो कहाँ पानी है? मिट्टी दिख रही है, पर उस मिट्टी के नीचे पानी है ना। ये माना इस तल के नीचे भाग में पानी है, ये माना। ऐसा मान करके आपने बोरिंग खोदा तो वहां पानी मिलेगा। और ये मानते कि यहाँ है ही नहीं, आप खोदते नहीं, मिलता क्या? ऐसे जो अपने को शुद्ध मानता ही नहीं, अपने को क्रोधी, मानी, लोभी, हठी, रागी, द्वेषी आदि मानेगा, अपने को शुद्ध मानेगा, उसे शुद्ध भगवान आत्मा कैसे मिलेगी बताओ? जो अपने को शुद्ध स्वरूपी नहीं जानता कि मैं तो कैसा हूं, इतने सारे बोल बता दिए हैं कि मैं कैसा हूं, कि मैं एक हूं, ज्ञान दर्शन में हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अरूपी हूं, और पर दृश्य से किंचित भी मेरा संबंध। ऐसा जो मानेगा वो तब उसका आश्रय लेगा। और जो अपने को अशुद्ध ही मान बैठा है, वो क्यों मानेगा? मैंने उदाहरण दिया था पहले कि जो कपड़ा धोया हमने, उस कपड़े को साफ हो सकता है ऐसा मानते तब धोते हैं, या साफ हो ही नहीं सकता तो धोते हो? चेतन बोलो। अपन कपड़े धोते हैं तो साबुन लगाते, सब कब लगाते हैं? साफ हो। यदि ऐसी मान्यता हो गया साफ होगा ही नहीं सकता, तो आप उसको धोते हो क्या? उसको फेंक दोगे ना। तो जिसमें ये माना इसमें शुद्धता साफ पड़ा हुआ है और हम धोएंगे तो इसमें साफपना जो है वो आ जाएगा, तो आपने पहले उसको वस्त्र को क्या माना कि साफ है, हो सकता है। ऐसे अपने को शुद्ध मानोगे तो शुद्धता का आश्रय लोगे और शुद्धता प्रकट होगी। और अपने को अशुद्ध ही मान लिया है तो आपको फिर अशुद्धता ही मिलेगी, टेस्ट नहीं आएगा। यूं समझो कि देखो मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो वो ठंड लगती है, और मुझे कोई ठंड नहीं है तो एकदम होता ना। मुनिराज भी सर्दी में बैठे हुए हैं उसी ठंड में, और दूसरा भी बैठा है, दोनों को क्या फर्क पड़ता है? और इससे बढ़िया उदाहरण दूं कि हम सर्दी में रोज प्रक्षाल करने आते हैं, धोती दुपट्टा,
तो भगवान का प्रक्षाल करते हैं धोती दुपट्टा पहन के करते हैं कि 3-4 कपड़े ओढ़ करके करते हैं? बोलो रोशना जी साहब, कहाँ गई ठंड वो आपकी? जब भगवान का प्रक्षाल कर रहे हैं आप, एक धोती और एक दुपट्टा और कुछ नहीं है और कोई ठंड नहीं, और जैसे आप प्रक्षाल हुआ कपड़े चेंज किए घर जाते हो 4 कपड़े पहन लेते हो। ये कहाँ से आ गई ठंड बता मेरे को। अभी रोज पे विचार करता हूँ कि अभी मंदिर में इतनी देर थे, कोई ठंड नहीं वन नहीं कुछ नहीं, आराम से पूजन की प्रक्षाल किया सब किया, और जैसे यहाँ आए कपड़े चेंज किए 1 2 3 4 कपड़े हो गए। अब ठंड कहाँ से गई? तो जब भगवान का प्रक्षाल करते कोई ठंड नहीं, अपन उसमें थे, तो आपको ठंड नहीं लग रही थी? ठंड थी कि नहीं? पर लग रही थी क्या? क्योंकि आपका उपयोग उस रूप था ही नहीं, और जैसे उपयोग आपको ठंड लग रही है तो आपने 1 2 3 4 पहने कि नहीं पहने? बस वही चीज यहाँ लगाओ। आप अपने को अशुद्ध मानोगे तो आपको अशुद्धता ही प्राप्त होगी, और आप अपने को शुद्ध मानोगे तो आपके अंदर शुद्धता का प्राप्त हो जाएगी। इतनी गाथा साफ है, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो अपने को शुद्ध मानता ही नहीं है, जानता नहीं है, उसे कभी शुद्धता मिल सकती नहीं। जो अपने को सदाकाल पापी, क्रोधी, मानी, लोभी, हठी मान रखा है, उसको कैसे मिलेगा भगवान? नहीं, मैं ऐसा मत कहो मैं भगवान आत्मा, मैं पापी हूं ये कहो। तो जो अपने को सदाकाल पापी ही मानेगा, मैं पापी हूं ऐसा मानेगा, उसका पाप कहां से दूर होगा? मैं तो पाप से रहित हूं। वर्तमान पर्याय में मेरे द्वारा पाप हो रहा है, ये बात सही है। वर्तमान मेरी पर्याय के द्वारा पुण्य रूप कार्य हो रहा सही है, पर मैं पाप पुण्य से परे एक शुद्ध भगवान आत्मा हूं, ये बात दृष्टि का विषय होना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं? पीछे ये अद्भुत बात है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है भैया। हाँ वापिस करूं खुलासा? हाँ, इस बात को मैंने कहा था परसों के प्रवचन में, कहा था बदा भगवान छे बदा भगवान थाओ। कहा था ना मैंने कि भगवान हो भी और भगवान बनना भी दो बातें कहते हो। हाँ, भगवान है भी और भगवान कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा दोनों की बात है। तो वर्तमान में अशुद्धता है, ये बात सही है, नहीं ऐसा नहीं, पर वो अशुद्धता दूर कैसे होगी? अपने को अशुद्ध मानने से होगी? अपने को अशुद्ध ही मान रखोगे तो कभी शुद्धता आ ही नहीं सकती। आप अपने को शुद्ध मानोगे कि मैं शुद्ध ही हूं, मेरा द्रव्य है वो शुद्ध ही है, कोई अशुद्धता नहीं। जो अशुद्धता हुई है वो पर्याय में है, और पर्याय में अशुद्धता दूर करने का उपाय अपने शुद्ध द्रव्य का आश्रय लेना है, और दूसरा किसी का आश्रय लेने से नहीं होगी। है कि नहीं? आश्रय किसका लेना? कमलेश जी बताओ। शुद्ध स्वभावी आत्मा का, तो पर्याय में भी शुद्धता हो जाएगी। यद्यपि बोल तो रही है पर्यायी कि मैं शुद्ध हूं, पर किसके बल से बोल रही है वो? युगल जी के प्रवचन में आया, ये जो पर्याय बोल रही है मैं शुद्ध हूं, सचमुच वो पर्याय शुद्ध नहीं है। वो तो भी वो पर्याय वो किसके आश्रय से, किसके बलबूते बोल रही है? वो द्रव्य क्या? क्योंकि द्रव्य तो बोलता ही नहीं है, द्रव्य तो अवक्तव्य है। कैसा है? वो तो बोलता ही नहीं है, अनबोला है। जो बोलेगी वो पर्याय बोलेगी। तो जो पर्याय बोल रही है वो उस ध्रुव के आश्रय से बोल रही है। जैसे कोई नौकर होता है, मुनीम होता है, वो दुकान पर सेठ की तरह बात करता है, पर किसके बलबूते पर है? देखो हमें नहीं पूछता ये चीज, आप ले जाओ ले जाओ। तो सामने वाला कह रहे तू तो नौकर, तू काय को होशियारी कर रहा है, ऐसा कहते। पर वो जानता है भले मैं नौकर हूं, मुझे महीने भर बाद वही तनख्वाह मिलेगी जितनी मिलनी है, परंतु जब बात करता है ग्राहक से तो कैसे करता वो? सेठ की तरह। कि हमें नहीं पूछता भैया इतने में ये नहीं बनेगा सब, पर वो सेठ के बिहेव पे बोलता है। जैसे मैं भी छुट्टी पर हूं, ठीक है ना, तो मेरी जगह दूसरा प्रिंसिपल काम करवा रहा हूं, पर वो मेरे बिहेव पर बोलता है, जो भी बोलता है ना। मैं यहाँ वो कुछ कहे कि मैं उसका जिम्मेदार हुआ ना,
वो जो कुछ कर रहा है वो मेरे बिहेव पे करता है, क्योंकि पीछे सपोर्ट है। और सपोर्ट नहीं हो, मैं नहीं जानू तो वो कहेंगे रहने दो फिर मैं नहीं करता भैया। ऐसे पर्याय को ध्रुव का आश्रय सपोर्ट, तो द्रव्य जो वो प्योर शुद्ध है, निर्मल है। कठिन तो नहीं हो रही बात? पीछे मंजू भाई ऊपर से नहीं जा रही है, थोड़ी भारी आगे, कि वो जो द्रव्य है ना, जो मैं हूं वो तो शुद्ध है, उसमें कुछ अशुद्धता हुई नहीं। भूपेंद्र भैया समझने जैसी बात यही है। आज समझो, कल समझो, परसों समझो, समझने जैसा तो, और इससे सरल बात और कुछ हो सकती। तो यहाँ कह रहे हैं जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता विशुद्ध वह विशुद्धता को प्राप्त हो। देखो स्पष्ट गाथा में कहा है कि हम क्या जाने, बस आपके जानने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आचार्य अमृतचंद्र ने एक उदाहरण भी दिया है दूसरी गाथा में, आपको सुनाया भी था पहले। जो लोग हो, अभी प्रवचन भी समय सार चल रहा है तो आपने वो उदाहरण सुना भी होगा। एक आदमी बैठा है और अपने आप को बेसामान, और मेरे बड़े सींग निकल गए, ये निकल गए, ऐसा आ गया है, मैं कैसे निकलूँ। वो निकलता नहीं है कि मैं दरवाजे से कैसे निकलूँ, मेरे तो बड़े बड़े सींग हो गए, ये हो गए, मैं कैसे निकलूँ। बेसा बन गया, वो अपने आप को बेसा मान रहा है, मैं सींग नहीं निकल सकता है और चिल्ला रहा है। अब कोई समझदार व्यक्ति आए कि उसको खींच के बाहर निकाल दिया, तो अब वास्तव में वो बेसा था क्या, हुआ था क्या? पर अपने आप को वो वैसा मान रहा था, इसलिए वो निकल नहीं सकता था। जैसे कहते हैं ना, वो ट्रक निकले, भैया मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, थोड़ी जगह भाई मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, तो वो अपने आप को क्या मानता, पूरा ट्रक मानता कि नहीं मानता है, इसलिए वो नहीं निकल। पर वो खुद निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बस ऐसे जैसे उसने ट्रक मान लिया, उसके दिमाग में ट्रक घूमता पूरा, मैं ट्रक हूँ, तो वो नहीं निकल सकता। और वो खुद अपने आप को ट्रक नहीं माने, भिन्न माने अपने को, तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बस वही स्थिति है कि हम अपने आप को वर्तमान में कैसा मान रहे हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं रागी हूँ, मैं देसी हूँ, वर्षा भाभी मैं क्या क्या हूँ। जो मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये मानते हैं तो सब गड़बड़ होता है। हम जब ये नहीं मानेंगे तो कुछ होगा। तो जो नहीं हूँ वो सब मान रखा है, और जो हूँ नहीं उसको स्वीकार। तो जो मैं हूँ उस हूँ की स्वीकृति आ जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मनन साहब बताओ। ये हूँ की स्वीकृति है। चेतन, चेतन हूँ, चेतन ही था और चेतन ही रहूंगा। भले अभी शरीर का नाम चेतन रखा हो आपका, पर असली में आप चेतन थे, चेतन हूँ और चेतन ही, और उस चेतन की प्राप्ति चेतन के आश्रय से ही होती। आगे की गाथाओं में ऐसा ही लिया है, पढ़ लेना इसके आगे की गाथा जो संसार में, वो इसमें ही लिखा है। चेतयिता चेतता। 10 नंबर की गाथा लेते हैं। यह आत्मा ज्ञान प्रमाण है, अरे ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, हे ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत ज्ञान है। एक बार और पढ़ेंगे सब। यह आत्मा प्रमाण है, अरे ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, बहुत मार्मिक गाथा है। अभी थोड़ी चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी इसको मूल रूप में थोड़ा सा समझ लो। ये आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा कितना है कि जितना ज्ञान उतना आत्मा, ठीक है। और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ज्ञान कितना कि जितना ज्ञेय है उतना ज्ञान है। और ज्ञेय कितने कि ज्ञेय लोकालोक, कि ज्ञेय कितने कि पूरे लोक अलोक, लोकाकाश और अलोकाकाश। इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान सर्वगत है, सबको जानने वाला है, पूरे लोक अलोक। नहीं, ज्ञान कैसा है
वो बता रहे हैं ज्ञान की क्या विशेषता है, आत्मा कैसा वो भी बता दिया और ज्ञान की विशेषता बता दी, सर्वज्ञता की बात कर दी, बहुत सारी बात कर दी। उसकी चर्चा अपन सब कल करेंगे। अभी इतना कि आत्मा कितना, आत्मा दे प्रमाण, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ कहते हैं आत्मा ज्ञान प्रमाण है, दे प्रमाण कि जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। यानी जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां आत्मा। अभी इस उंगली में यहाँ आत्मा है, ज्ञान है कि नहीं, यहाँ है तो ये आत्मा है, और इस नख में तो आत्मा, ज्ञान नहीं है तो आत्मा नहीं। ये बाल है ऊपर वाले जो है उसमें ज्ञान है, इसमें आत्मा, पर अंदर जो खींच रहे हैं और बाल खींच रहे जो आ रहा है वहां पर क्या है, ज्ञान हो रहा है ना आपको, तो आत्मा है। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा। तो जितना ज्ञान उतना, जितना ज्ञान नहीं उतना आत्मा नहीं। यानी आत्मा ज्ञान के बिना एक समय भी रह सकता। ज्ञान का अभाव हो जाए तो क्या होगा, बोलो, ज्ञान का अभाव हो जाए तो क्या हो जाएगा कि आत्मा का ही अभाव हो जाएगा, जीव तत्व ही नहीं रहेगा। अतः ज्ञान आत्मा की पहचान है, ज्ञान आत्मा की आत्मा है। युको समझ कि नहीं, ज्ञान आत्मा की आत्मा है, तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान से भिन्न आत्मा नहीं हो सकता। जहां ज्ञान नहीं वहां आत्मा नहीं, आत्मा नहीं ज्ञान नहीं, दोनों का बिल्कुल अविनाभावी संबंध है। इस माइक में ज्ञान नहीं है तो यहाँ आत्मा, और शरीर में भी देख लो, ये कपड़े पहने, इस कपड़ों में ज्ञान है क्या, तो यहाँ आत्मा है क्या, नहीं। और थोड़े अंदर जा लो, आपके दांत है ये, तो दांत में यहाँ पे इस दांत के नीचे वाला जो भाग उसमें क्या है, आत्मा है क्या, ज्ञान है क्या, नहीं है। तो जहां ज्ञान नहीं है वहां आत्मा नहीं है, जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान नहीं। इसलिए आत्मा किस प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है। और ज्ञान किस प्रमाण है कि ज्ञेय प्रमाण है। और ज्ञेय किसके, लोकालोक, इस विधि सर्वगतीय ज्ञान है। इस सब की चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया और समय से उल्लंघन करना, आकुलता करना अच्छी बात नहीं है। तो अपन एक बार दोहरा लेते तीनों गाथाओं को, फिर अपन विराम लेंगे सारांश करके। जिस बाति प्रज्ञा चैनी से पर से विमुक्त किया इसे, उस बाति प्रज्ञा चैनी से ही हरे ग्रहण हो इसे। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता विशुद्ध वह विशुद्धता को प्राप्त हो। यह आत्मा प्रमाण है, अज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। तो अपनी चर्चा ये हुई कि जिस ज्ञान के द्वारा हमने आत्मा को पट से विभक्त किया था, उसी ज्ञान से अपनी आत्मा को ग्रहण करो। ये 8वीं गाथा में बात हुई। और 9वीं गाथा में अपन ने बात की कि जो अपने को शुद्ध मानेगा वो शुद्धता को प्राप्त होगा, जो अपने को अशुद्ध मानेगा वो अशुद्धता को प्राप्त होगा। और गाथा नंबर 10 में कहा आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। ये चर्चा अपनी हुई है। और 10वीं ये भी शेष है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो अब सब अपने को क्या मानना, अपने को शुद्ध मानना। तो किसको प्राप्त हो जाओगे, शुद्धता को। तो आप सभी अपने को शुद्ध माने, शुद्धता को प्राप्त, इसी भावना से विराम लेते हैं।